सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे छात्रों का हार्दिक स्वागत है। और आज का यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप कक्षा 9 के छात्र हैं, कक्षा 10 के छात्र हैं, कक्षा 11 के छात्र हैं अथवा कक्षा 12 के छात्र हैं तो आप सभी के लिए आज का यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा रस किसे कहते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के अस्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं और रस तथा रस के अस्थायी भाव याद करने की शानदार ट्रिक कौन सी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए रस किसे कहते हैं, रस का अर्थ क्या है या रस की परिभाषा क्या है। तो रस की परिभाषा क्या होती है, काव्य को पढ़कर इस तरह से होती है। रस की परिभाषा काव्य को पढ़कर या सुनकर, काव्य को पढ़कर या सुनकर अथवा नाटक को देखकर, काव्य को पढ़कर या सुनकर अथवा नाटक को देखकर। जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं या कोई काव्य सुनते हैं अथवा नाटक को क्या करते हैं, देखते हैं, तो क्या होता है, जो आनंद आता है, जो आनंद आता है वो क्या कहलाता है, जो आनंद आता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं रस। जो आनंद आता है उसे रस कहा जाता है या उसे रस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे रस कहते हैं। क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि सिंपल सी परिभाषा है कि काव्य को पढ़कर या सुनकर अथवा नाटक को देखकर जो आनंद आता है उसे रस कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा रस के प्रकार। रस के प्रकार कितने होते हैं, रस 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, रस 9 प्रकार के होते हैं। और एक अन्य रस भी है जिसे 10वां प्रकार कहा जाता है और उसे क्या कहते हैं आगे मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला प्रकार कौन सा है रस का, सबसे पहला प्रकार है श्रृंगार रस। कौन सा रस, श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस के बाद दूसरा प्रकार कौन सा है, दूसरा प्रकार है हास्य रस। कौन सा रस, हास्य रस। अभी मैं आपको इनका स्थायी भाव भी बताऊंगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। और तीसरा रस है, तीसरा रस कौन सा है, करुण रस। और करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। चौथा रस है, चौथा है रौद्र रस। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। क्या है, क्रोध है। और पांचवा रस है कौन सा, पांचवा रस है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। छठा रस कौन सा है, भयानक रस। कौन सा रस, भयानक रस। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय है। और अगला है विभत्स रस। कौन सा रस, विभत्स रस। और इस रस का स्थायी भाव क्या है, इस रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। इस रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। और अगला है 8वें नंबर का, 8वें नंबर का रस है अद्भुत रस। कौन सा रस, अद्भुत रस। और अद्भुत रस का स्थायी भाव है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, विस्मय। और अगला रस है शांत रस। और शांत रस का स्थायी भाव होता है सम, या जिसे हम कहते हैं निर्वेद। तो इस तरह से आपको मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रस 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, श्रृंगार रस,
और हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। और इनका स्थायी भाव भी मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको इन 9 रसों और 9 स्थायी भाव, ये रस है इस तरफ और ये हैं इन रसों के क्या स्थायी भाव, और इनको याद करने की बिल्कुल शानदार और सबसे आसान ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो ट्रिक क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको लिखकर बता रहा हूं। स्रहा करोबी भवी असा, स्रहा करोबी भवी असा। और दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी है रहा सोक्रो उभज बिस, रहा सोक्रो उभज बिस। रस याद करने की ट्रिक क्या है, स्रहा करोबी भवी असा, और ये रस याद करने की ट्रिक है। और यह जो ट्रिक है अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक है, अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक है। तो अब इस ट्रिक के अनुसार आप कैसे याद करेंगे इन 9 रस और इनके स्थायी भावों को। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, स्रा से हो जाएगा श्रृंगार रस, हा से हो जाएगा हास रस, और का से हो जाएगा करुण रस, रो से हो जाएगा रौद्र रस, और बी से हो जाएगा वीर रस, और भा से हो जाएगा भयानक रस, और बी से हो जाएगा बीभत्स रस, और आ से हो जाएगा अद्भुत रस, और शा से हो जाएगा शांत रस। इस तरह से आपको आसान और सिंपल सी ट्रिक याद करना है। कौन सी, स्रहा करोबी भवी असा। इस तरह से जोड़ा बना करके आप याद करेंगे, आपको याद करने में भी आसानी होगी, और जब आप इसी तरह से लिखेंगे तो याद करने में भी सरलता होगी कि स्रा से श्रृंगार रस, हा से हास रस, का से करुण रस, रौ से रौद्र रस, बी से वीर रस, भा से भयानक रस, बी से बीभत्स रस, आ से अद्भुत रस, और सा से शांत रस। और स्थायी भाव याद करने की ट्रिक क्या है, रा से हो जाएगा रति, हा से हो जाएगा हाश, और सो से हो जाएगा शोक, और क्रो से हो जाएगा क्रोध, और उ से हो जाएगा उत्साह, और भा से हो जाएगा भय, और जू से हो जाएगा जुगुप्सा, और बी से हो जाएगा विस्मय, और सा से हो जाएगा सम। इस तरह से मैंने ट्रिक का विश्लेषण कर दिया। और आपको याद क्या करना है, रहा सोक्रो उभजु बिस। तो आपको यहाँ पर मैंने सिंपल सी ट्रिक बताई है रस और अस्थाई भाव याद करने की। स्रहा करोबी भवीयसा, आपको 9 रस इसमें याद हो जाएंगे, और रहा सोक्रो उभज बिस। और इस ट्रिक से आपको 9 रसों के 9 अस्थाई भाव आसानी से याद हो जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके। और यदि आप कक्षा 9 या कक्षा 11 या कक्षा 10 या 12 के छात्र हैं तो इस वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक जरूर शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए और आपके मित्रों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। इसमें मैंने आपको 9 रस और उनके अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक बताई है। और यदि आप विस्तार से एक एक रस की, जैसे श्रृंगार रस किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या है, जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। मैं अगला वीडियो एक एक रस के बारे में बना दूंगा। और इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।